क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं क्रू एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कर क्रू एआई फ्लोज को यूज करते हुए हम अपने वर्क फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो को भी इजी वे के अंदर बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मैं इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। उससे पहले मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर हम यहाँ पे अपने एनाकोंडा के एनवायरनमेंट के अंदर हैं और इसके साथ साथ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। कोड ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते। लास्ट वीडियो में जो हमने कोड किया था, हेलो यूवी थैंक यू किया था। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और अपना फ्लो बनाते हैं। फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वो कहने के सबसे पहले आपको इससे इंपोर्ट कर देना है। बाकी चीजों को मैं इग्नोर करूंगा, जो जायज चीजें जो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम सिंपल वे में फ्लो को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जब हम फ्लो समझ जाएंगे तो हम बाकी चीजें खुद ब खुद हम कैच करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे। मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूं। पहली लाइन को आपका मन करे टाइप करने का तो टाइप कर ले, मेरा कॉपी करने को दिल करा तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सबसे टॉप लेवल के ऊपर हम आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट करते हैं और यहाँ पे मैं main.py के अंदर हूँ। इसको हटाते हैं और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया। एरर तो नहीं, वार्निंग है। ये कह रहा है कि भाई कुड नॉट रिजोल्व। अगर आपके पास भी इस तरह का एरर आ रहा है या रिजोल्व का इश्यू आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप आ जाएंगे, क्लिक करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर और जो भी रिकमेंडेड एनवायरनमेंट हो इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ही पल के अंदर ये एरर चला जाएगा। काम हो गया। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम अपना फ्लो बनाते हैं। तो मैं आता हूं दोबारा के भाई ठीक है, हमने इंपोर्ट तो कर दिया। अब हम क्या करें, वो क्या है, आप एक क्लास बनाओ। सबसे आसान तरीका ये सारा कोड में कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ समझना है। ये कह रहा है आप क्लास बनाओ। क्लास के अंदर आप उस क्लास को इनहेरिट कर दो फ्लो की क्लास से, जो कि क्रू एआई से हमने इंपोर्ट की है। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर मुख्तलिफ मेथड बनाओ। मैंने कहा ठीक है, तो पहले ये काम करते, फिर दोबारा हम आते हैं और इसको तकलीफ देंगे कि हमें बताओ भाई और क्या काम करना है। तो सबसे पहले उसने कहा एक क्लास बनाओ, नाम आप जो भी रख लो। तो मैंने कहा क्लास एग्जाम्पल ही बना देते हैं, एग्जाम्पल फ्लो, और इसे कॉल करते हैं। और इसके अंदर ये जो फ्लो हमने इंपोर्ट किया था क्रू एआई से, इसको यहाँ पे इनहेरिट कर देते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं या पास कर देते हैं, जो भी आपको मन करे वो समझ लो। उसके बाद वो कह रहा है आप मेथड बनाओ। तो फिलहाल हम एक मेथड बनाते हैं डेफ। ये है हमारा नोड 1। इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट में हम लिखते हैं लाइक हेलो या आई एम नोड 1। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ। ठीक है, क्योंकि ये क्लास के अंदर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। एक नोड बना दिया। ठीक है, हम यहाँ पे टाइपिंग नहीं करेंगे, बार बार कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, क्योंकि मेहनत एक बार होती है, कॉपी पेस्ट बार बार होता है। अब मैं दूसरा नोड बनाता हूँ। मैंने दूसरा नोड भी बना दिया, सिर्फ इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ 2। तो यहाँ भी कर देते हैं 2। ठीक है, हमने दो नोड बना दिए। इस पर डॉक्यूमेंटेशन आप चाहे तो और नोड भी बना सकते हैं। अब हम क्या करें, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं कि भाई हमने दो नोड बना दिए हैं जिस तरह आपने बनाए। ठीक है, आपने उसके अंदर एलएलएम का यूज किया। फिलहाल हम एलएलएम को यूज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ नोड को समझना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पे एलएलएम को भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा हमने दो नोड बना दिए। अब वो कह रहा है आप अपना फ्लो डिसाइड करो। लाइक जिस भी नोड से आपको स्टार्ट करना है, आप हमारे स्टार्ट वाले डेकोरेटर को कॉल करो। उसके बाद जब भी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट के बाद आपको जहां पे जाना है, उसके बाद आप लिसन को इस्तेमाल करो कि भाई इसके बाद वाला स्टेप ये है, इसको लिसन करो। मैंने कहा ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसको स्टार्ट पॉइंट बताते कि मैंने कहा भाई स्टार्ट करना नोड 1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे @स्टार्ट लिखा, स्टार्ट का डेकोरेटर कॉल करूंगा कि भाई यहां से स्टार्ट करना, मतलब कि हमारा सबसे पहले जो भी वर्क फ्लो है उस वर्क फ्लो के अंदर सबसे पहले हमारा ये वाला नोड चलेगा। उसने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने कहा उसके बाद जब ये वाला नोड चल जाए उसके बाद क्या करना, लिसन करना, मतलब कि दूसरा जो डेकोरेटर है लिसन का, उसको कॉल किया कि भाई उसके बाद जो है ये वाला नोड चलेगा। बट इसके अंदर इस पर डॉक्यूमेंटेशन हम इसे बताएंगे कि जब तक नोड 1 ना चले तब तक आपको नहीं चलना, मतलब ये लिसन करेगा। ठीक है, कि जब नोड 1 चल जाएगा उसके बाद ये नोड 2 को चला देगा। ठीक है, अब हमारा वर्क फ्लो बन गया भाई यहां से स्टार्ट करना नोड 1 से और नोड 2 पे खत्म कर देना, सिंपल वे में। मैं आ जाता हूं कि भाई हमने अपना एक छोटा सा फ्लो बना लिया।
फ्लो बनाने के बाद वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस क्लास को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और उसके अंदर एक फंक्शन है किक ऑफ का, उसको कॉल कर देना है। मैंने कहा ठीक है, ये काम भी कर देते हैं। मैं आ जाता हूं अपने किक ऑफ के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, स्प्रिंग को मिटाते हैं, हम लिखते हैं स्टार्ट ऐप, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सेव करते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट की मैंने गलत लिख दी, स्टार्ट ऐप, ठीक है, और डॉट 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 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम उसी के बनाए हुए कानून के मुताबिक आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लो, आपका जो मन करे उस नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने लिखा फ्लो। फ्लो के बाद ये जो क्लास है इससे मुझे कॉल करनी है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको कॉल किया ताकि इसकी जितनी भी मेथड है, जितनी भी खासियत है, जितने भी प्रॉपर्टीज है, वो तमाम के तमाम किसकी, इस क्लास की जितनी भी मेथड है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो तमाम के तमाम इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। उसने कहा ठीक है भाई, आ गई। अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, इस पर डॉक्यूमेंटेशन, हमने कहा फ्लो डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है कौन सा, किक ऑफ का, को कॉल कर दिया एज पर डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे मन में एक शंका है, ये किक ऑफ और ये वाला किक ऑफ क्या सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ये वाला जो किक ऑफ है, ये इसको यहां से गिफ्ट मिला है फ्लो से कर। फ्लो क्या है? क्रूएआई की एक क्लास है। तो इस फ्लो के अंदर कोई बिल्ट इन मेथड है किक ऑफ के नाम से, जिससे हमें रन करना है एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस किक ऑफ का हमारे इस फंक्शन किक ऑफ से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम आते हैं अपनी प्रोजेक्ट कमल के अंदर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भाई किक ऑफ का फंक्शन चलाना है। क्रूएआई के फोल्डर में जाओ, मेन के अंदर जाओ, उसमें किक ऑफ को चला देना। कब? जब हम यूवी रन किक ऑफ कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, इसको करते कॉपी अपनी कमांड को, इसको हटाते हैं। मेन की फाइल में तमाम चीजें हमने रखी हुई है, जब भी मैं कमांड चलाऊंगा वो इस फोल्डर में जाएगा, फिर मेन में जाएगा, उसके बाद हमारा जो किक ऑफ का फंक्शन है उसे फायर कर देगा और उससे क्या होगा, ये वाला फंक्शन फायर हो जाएगा। और जब ये वाला फंक्शन फायर होगा तो इससे क्या होगा, हमारा फ्लो जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूं सेव, हम आते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे क्लियर करते हैं सब चीजें। मैं लिखता हूं यूवी रन करो, किसको, किक ऑफ को, इंटर करते हैं। जैसे इंटर किया, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा कुछ ही पल में, जब तक रिजल्ट नजर आता है हम इंतजार कर लेते हैं। वाओ, देखो रिजल्ट मिल गया, कितना ज्यादा आसान है और जबरदस्त है। उसने क्या किया, सबसे पहले नोड 1 चलाया, नोड 1 के बाद नोड 2 चलाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। छोटा सा वर्क फ्लो हमने बनाया था कि भाई इस तरह से हमें फ्लो में चलना है। अब आते हैं दोबारा से करके, भाई हमने ये काम कर लिया, अब क्या करें? अब मैं एक और काम करता हूं, मैं एक और नोड बनाता हूं। ठीक है, मैंने एक और नोड बनाया और नोड बनाने के बाद पेस्ट कर दिया। अब हमारा वर्क फ्लो क्या है, पहले मैं इसको रीनेम कर दूं कि भाई आप जो है टू कर दो कि जब तक नोड 2 खत्म ना हो तब तक नोड 3 को नहीं चलाना। ठीक है, अब देखो वर्क फ्लो क्या हुआ। अब वर्क फ्लो कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, नोड 1 से। नोड 1 जब चल जाएगा तो वो लिसन करेगा नोड 2 को, जब नोड 2 चल जाएगा तो वो लिसन करेगा नोड 3 को, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब चलाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं 3 और सेव करते हैं। अब दोबारा अगर मैं चलाऊं, यहाँ पर क्लियर करते हैं तमाम चीजें। अब हमारा वर्क फ्लो क्या बना, मैं इसे चलाता हूं और जब तक चलता है हम इंतजार कर लेते हैं। यूवी जरा सा टाइम ले लेता है, वैसे तो ये टाइम लेता नहीं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि काफी फास्ट है, लेकिन यहाँ पे जरा सा वक्त ले रहा है। ठीक है, देखो आई एम नोड 1, आई एम नोड 2, आई एम नोड 3, तो किस तरह से कर उसने फ्लो बनाया। अब इसमें एक चीज और है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो हमारा दूसरा वाला मेथड है यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं तीसरे वाले मेथड को कहता हूं कि आप उस वक्त चलना जब हमारा नोड 1 चल जाए, और नोड 2 को मैंने अपने वर्क फ्लो से हटा दिया। ठीक है, वो मेथड है, मेथड अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने वर्क फ्लो से उसको हटा दिया। तो मैंने कहा यहां से स्टार्ट कर लेना भाई, यहाँ पे खत्म कर देना आके, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब चलाते हैं और देखते हैं हमारा फ्लो क्या कहता है। मैं दोबारा आता हूं, इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं। जैसे ही चलेगा हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है और हमारा वर्क फ्लो किस तरह से कर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो उसने क्या कहा, आई एम नोड 1 एंड आई एम नोड 3। अब नोड 2 कहाँ चला गया? नोड 2 अपनी जगह है, कहीं नहीं गया, बट हमने अपने फ्लो को चेंज कर लिया। हमने कहा भाई हमारा फ्लो क्या है, सिर्फ ये वाला नोड है और उसके बाद ये वाला नोड है।
तो हमें ये पता चला कि जब भी हमें वर्क फ्लो बनाना है तो हम स्टार्ट डेकोरेटर से कर शुरू करेंगे कि भाई यहां से कर शुरू हो जाओ, इस नोड को चलाओ या जो भी फंक्शन है उसको चलाओ। उसके बाद लिसन को कॉल करेंगे और लिसन के अंदर हम बता देंगे कि भाई आपको उस वक्त चलना है जब हमारा ये वाला नोड चल जाए। उसके बाद आपको लिसन करना है, चलना है, ठीक है, एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो इन डेकोरेटर की मदद से, लिसन और स्टार्ट की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो भी आसान तरीके से कर बना सकते हैं। अभी के लिए हमने 3 नोड बनाए, आप चाहे 4 बनाए, 5 बनाए, और उसको लिसन करवाते जाएं, स्टार्ट पॉइंट बता दे और लिसन करवाते जाएं और वो चलाता जाएगा एज पर योर डिजायर, एज पर योर वर्क फ्लो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।